व्हाट इज़ अ मॉडल? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को थॉरोली स्टडी करने से पहले हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि एक मॉडल किसे कहा जाता है, ठीक है? या इन रियल लाइफ मॉडल्स जो हैं वो क्या होते हैं और हमें उनसे क्या फ़ायदा होता है, ठीक है? हम इसको पहले इन जनरल समझ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे लिए मॉडल्स किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। A model is an abstraction of something real or conceptual, ठीक है? समथिंग रियल मीन्स फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है एक F-16 एरोप्लेन है, ठीक है? जो कि हमारे पास इन रियलिटी एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और उसी का जो एक टॉय एरोप्लेन है वो क्या है? वो उसका एक मॉडल है, ठीक है? वो एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक उसी का एक स्मॉल स्केल के ऊपर एक मॉडल है, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट का जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है? तो क्या है कि अ मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग रियल, ठीक है? वो कोई एरोप्लेन हो सकता है, ठीक है? कोई कोई व्हीकल हो सकती है, कोई हाउस हो सकता है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो, लाइक फैसल मॉस्क है। और उसी का जो है एक स्मॉल स्केल के ऊपर आपके पास जो है वो एक मॉडल आ जाता है। तो वो क्या है कि वो उसी का क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। उसके अलावा क्या है कि ये रियल के साथ साथ इट कैप्चर्स एनीथिंग दैट इज कॉन्सेप्चुअल, मीन्स कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो हमारे माइंड में है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि हम कोई फ्यूचर हाउस है या हम अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो उसका जो इनिशियल मॉडल हम जनरेट करते हैं वो क्या है, वो एक उसका कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि वो चीज़ अभी एग्जिस्ट करती नहीं है लेकिन जो है हम उस तरह की चीज़ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम अपने माइंड से कॉन्सेप्चुअल थॉट से हम उस मॉडल को जो है वो जनरेट करके हम उसका जो है वो एक फिजिकल जो है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। वी नीड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है? इसको मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखो फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, ठीक है? और आप उसको जो है एक एरोप्लेन की वर्किंग सिखाना चाह रहे हो कि एक एरोप्लेन के जो है वो क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है? और वो पार्ट्स जो है वो एरोप्लेन में जो है वो क्या-क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। तो उसको उस बच्चे को सिखाने का, समझाने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप उसको वो चीज़ एरोप्लेन के मॉडल के साथ समझाओ, ठीक है? आप जब उसको एरोप्लेन के मॉडल के साथ समझाओगे कि ये इसके विंग्स हैं, ये यहाँ पे पोजीशन होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी ये है, टेल यहाँ पे होती है, ठीक है? फ्रंट इस तरह से है, बॉडी इस तरह से होती है, इंजन्स यहाँ पे होते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है? बजाय इसके कि जो है हम उसको जो है वो वर्बली एक्सप्लेन करते रहें, तो वो कभी भी उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो ही आप उसका मॉडल लेके आएँगे सामने, तो हर चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए एक्सप्लेन करना और बच्चे के लिए उसको समझना, ठीक है? तो आप देखो क्या है कि वी नीड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एन एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, ठीक है? तो मॉडल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिकली उसको डेवलप करने के लिए होते हैं। और मॉडल्स जो होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो आपको जो है बेसिकली जो उसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है? वो उसकी क्लैरिफिकेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है? तो हमने देखा कि मॉडल्स जो हैं दे आर वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, ठीक है? और इसी चीज़ को हम फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं कि हम हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आती है हम कोडिंग से पहले उसका मॉडल बना लेते हैं, ठीक है? और मॉडल जो है वो हमें हेल्प करता है अपनी प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने में और वो हमें इनेबल करता है
कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है, हम उसके लिए जो है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन जनरेट कर सकें, क्योंकि हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मॉडल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इसलिए मॉडल्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं टू जनरेट गुड प्रोग्राम। ठीक है। एक और पॉइंट जो मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक मॉडल जो है वो जितना क्लोज टू रियल वर्ल्ड होगा वो अंडरस्टैंड करने में उतना ही आसान होगा। ठीक है। मीन्स कि अगर एक टॉय एरोप्लेन है और वो एग्जैक्टली जो कि एक्चुअल एरोप्लेन है, ठीक है, वो उसी की एक एक्चुअल कॉपी है एट स्मॉल स्केल, तो उसको समझना आसान होगा। ठीक है। बजाय इसके कि अगर वो जो टॉय है वो उसमें कुछ वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी क्लैरिफाई नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो मॉडल जो है वो कौन सा अच्छा होता है? मॉडल वो अच्छा होता है जो जितना क्लोज होता है उस ऑब्जेक्ट के जो कि इन रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसी कि वो एक्चुअल लाइफ में होती है। मॉडल्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाईवे मैप्स आ जाते हैं। अब आप देखो कि हाईवे मैप्स जो हैं, ठीक है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ मॉडल। और ये किस तरह से हेल्पफुल है? फॉर एग्जांपल कि आपने जो है यहाँ से वैसे आपने मीरपुर से जो है आपने सियालकोट जाना है। ठीक है। तो अगर आप मैप को देखते हो, ठीक है, और मैप को देखते हुए ये डिसाइड करते हो कि आपने कौन सा जो है वो रूट लेना है, तो आप एक बेहतर डिसीजन मेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं, मल्टीपल पाथ्स आ रहे होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप जा सकते हो। लेकिन क्या है, क्योंकि आपके पास वो डिफरेंट पाथ्स जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास उनकी एक एब्स्ट्रैक्शन है मैप में, ठीक है, एक वो जो है उसी की एक छोटी फॉर्म में वो सारे पाथ्स आपके सामने, आप उनको एट वंस व्यू कर सकते हो। ठीक है। तो अब क्या है कि आप इजीली उनमें से जो बेस्ट रूट है आपके लिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास आर्किटेक्चरल मॉडल्स आ जाते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल मॉडल्स में क्या है कि हम कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो हम बनाना चाहते हैं, हम उससे उसको एक्चुअली उसको बनाने से पहले हम उसका एक छोटा सा डमी मॉडल बना लेते हैं, और वो बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो मॉडल हमें एग्जैक्टली बता वही शेप देता है, एग्जैक्टली वही पोजीशन दे रहा होता है रूम्स की, बालकनीज की, विंडोज़ की, डोर्स की, जो कि उस बिल्डिंग में एक्चुअली एग्जिस्ट करेंगी, जिस तरह से वो बिल्डिंग होगी। तो उस मॉडल को देखते हुए हम बड़े इजीली जो है इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग में कहाँ कहाँ पे हमारे लिए इश्यूज या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कौन कौन से एरियाज हमारे लिए सूटेबल हैं, कहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, और हम फिर मॉडल में इजीली उसको जो है बिल्डिंग बनाने से पहले हम उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आर्किटेक्चरल मॉडल्स जो हैं वो इस चीज़ को भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, बेसिकली कोई भी आर्किटेक्चरल मॉडल जो है वो आर्किटेक्ट बना रहा होता है और किसी कस्टमर या यूज़र की डिमांड पे। ठीक है। तो वो तो जो उन दोनों का कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, ठीक है, क्योंकि पहले तो जो भी डिस्कशन होती है वो वर्बल डिस्कशन होती है, कोई फिजिकल चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। तो दोनों के जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स हैं उनको जो है वो फाइनली आर्किटेक्चरल मॉडल में फॉर्म करके प्रेजेंट किया जाता है। अब क्या होता है कि एक चीज़ फिजिकली दोनों के सामने आ जाती है, और जिससे दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जो फाइनल एंड प्रोडक्ट है वो क्या होगी। उसके बाद हमारे पास मैकेनिकल मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एरोप्लेन की एग्जांपल दी। ठीक है। उसी तरह हमारे पास डिफरेंट कार्स, बाइक्स, ठीक है, तो उनके जो है वो हम मॉडल्स बन जाते हैं स्मॉल स्केल के ऊपर, जो कि relatively easy होते हैं to convey the design।
अच्छा, अब मॉडल्स की क्या इम्पोर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हम उसको देख लेते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, मॉडल्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम बिफोर स्टार्टिंग developing it. We make object-oriented models showing several interacting objects to understand a system given to us for implementation. ठीक है. अब क्या होता है कि कोडिंग करने से पहले, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसका मॉडल बना लेते हैं और हम उसको जो है वो ब्रीफली वहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसके का क्या एडवांटेज होता है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उस मॉडल को देखते हुए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है कोडिंग में वो जनरेट कर सकते हैं. हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग को एक बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, इसका सॉफ्टवेयर से कोई लिंक नहीं है. ये प्योरली एक रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट की एग्जाम्पल है. और बेसिकली इस सिंपल सी एग्जांपल को यहाँ पे यूज़ करने का मकसद ये है कि आप जो है इसको इन सिंपलेस्ट फॉर्म समझ सको कि किस तरह से हम जो है रियल वर्ल्ड के अंदर किसी इन्वायरमेंट में से ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उन ऑब्जेक्ट्स का जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है उसको किस तरह से कैप्चर करते हैं. ठीक है. तो करंटली आप देखो कि आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है. और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं दीज आर वेल नोन टू यू. आप फेमिलियर हो इससे. क्या है? एक पर्सन है, एक हाउस है, एक ट्री है, एक कार है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जिस इन्वायरमेंट को हमने मॉडल करना है, ठीक है, उसमें जो है हमारे पास जो है इन ऑब्जेक्ट्स का इंट्रैक्शन जो है वो किस तरह से है. ठीक है. इंट्रैक्शन कुछ इस तरह से है कि अली लिव्स इन अ हाउस. ठीक है. विच शोज कि दिस पर्सन इज अली एंड अली लिव्स इन दिस हाउस. अली ड्राइव्स अ कार एंड अली ड्राइव्स अ कार. ठीक है. तो ये बेसिकली जो है एक सिंपल सा हमारे पास रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और हमने इन ऑब्जेक्ट्स को और इनके इंट्रैक्शन को हमने जो है वो मॉडल करना है. ठीक है. तो अभी हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में जो है वो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम मॉडल कर सकते हैं. ठीक है जी. ये जो हमने प्रीवियसली जिस एग्जांपल को हमने डिस्कस किया ये उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है. ठीक है. और आप देखो हमने सिंपली क्या किया है, जो रियल लाइफ एंटिटी हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में थी उसको हमने सिंपली क्या किया है कि एक बॉक्स के अंदर लिख दिया है. आप देखो ये बॉक्स और इसके अंदर हाउस लिखा हुआ है. तो ये जो बॉक्स है ये हाउस एंटिटी या हाउस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह से ये अली ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ठीक है, और ये बॉक्स जो है ये कार ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. सिमिलरली आप देख लो कि ये बॉक्स जो है ये ट्री ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अब आप देखो कि हमने क्या किया है कि हमने इस मॉडल में हमारे रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रही थी हमने उनको एज इट इज़ जो है वो अपने मॉडल में यूज़ किया है. ठीक है. इसीलिए ये मॉडल क्या है, क्लोज टू रियल लाइफ है कि जिस तरह से जो इन्वायरमेंट या जो सिचुएशन जिसको हम मॉडल कर रहे हैं, जिस तरह से उस सिचुएशन के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, हमने उसी चीज़ को एग्जैक्टली उसी तरह से अपने इस मॉडल में जो है वो रिप्रेजेंट किया है. ठीक है. आप देखो कि हर एक जो रियल लाइफ एंटिटी है उसको हमने एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दिया है. ठीक है. बॉक्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है. उसके बाद इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंट्रैक्शन है उसको हम लाइंस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. आप देखो हमारे पास दो इंट्रैक्शंस थे कि अली लिव्स इन अ हाउस. तो आप देखो कि अली और हाउस के बीच में
हमारे पास इस तरह से ये लाइन है जो इंट्रैक्शन को शो कर रही है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई इंट्रैक्शन है। और दूसरा इंट्रैक्शन क्या था, अली ड्राइव्स अ कार। तो आप देखो कि अली और कार के बीच में भी हमारे पास ये लाइन है जो इंट्रैक्शन को शो कर रही है। और इसके साथ ही आप देखो कि ये क्या है, डायरेक्टेड है। इन लाइंस पे हमारे पास एरो हेड है जो कि इस इंट्रैक्शन के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, कि अली जो है वो हाउस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या है कि ये लाइन जो है इसकी डायरेक्शन क्या है कि इस एंटिटी से टूवर्ड दिस एंटिटी है, मीन्स कि ये एंटिटी इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। इसी तरह इस केस में आप देखो कि एरो की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड कार, कि अली जो है वो कार के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और अली जो है ही ड्राइव्स अ कार। ट्री के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं था, तो आप देखो कि इस ट्री एंटिटी के साथ जो है कोई भी कनेक्टेड लाइन नहीं है। इट मीन्स कि ये जो करंट एनवायरनमेंट है उसमें ट्री का जो है वो किसी किस्म का कोई इंट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ये बड़े इफ़ेक्टिवली उस इंट्रैक्शन को, उस सिचुएशन को मॉडल कर रहा है जो कि उस इन्वायरमेंट में एक्चुअली हो रही है, जिसको हम मॉडल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आप देखो जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हमारे उस एनवायरनमेंट में थी उन्हीं को हमने अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में यूज़ किया है। ठीक है, और जिस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही थी उन्हीं इंट्रैक्शंस को हम यहाँ पे जो है वो उसी तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारा ये जो मॉडल है इट इज़ क्लोज टू द रियल लाइफ, और इसको समझना बहुत आसान है। ठीक है, आप देखो कि इस सिंपल सी एक्सप्लेनेशन के बाद नो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनके इंट्रैक्शंस क्या हैं। ठीक है, और ये जो करंट इन्वायरमेंट है, ठीक है, ये किस तरह से वर्क कर रहा है, कौन सी ऑब्जेक्ट किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है और कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कोई भी बिहेवियर शो नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कि ये अब क्या है, ये हमारा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है जिसमें हमारे पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं। और ये आप देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है जो हमने इसे ड्राइव किया है। और आप देखो कि ये कितना क्लोज है टू द रियल वर्ल्ड मॉडल, कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हम उसको एज इट इज़ शो करें सिंपली एक रेक्टेंगल के थ्रू, और जो इनके बीच में इंट्रैक्शन है उसको हम इस तरह से डायरेक्टेड लाइंस के साथ हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब क्या बेसिक से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल की उसको हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। क्या होता है कि ईच ऑब्जेक्ट इज शोन विद द रेक्टेंगल और बॉक्स। ठीक है, इस तरह से जो भी हमारे पास रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट होती है उसको हम अपने मॉडल में इस तरह से एक रेक्टेंगल या बॉक्स के साथ शो करते हैं। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज शोन विद लाइन। ठीक है, इस तरह से अली लिव्स इन अ हाउस, तो ये चीज़ इस तरह से एक लाइन से शो होती है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन और एरो हेड शोज द बिहेवियर ऑफ इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये एरो ये बता रहा होता है कि कौन सी एंटिटी जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, अब ये जो एरो है ये इस चीज़ को जो है इंडिकेट कर रहा है कि अली हाउस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाउस अली के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अली लिव्स इन अ हाउस। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो हम सॉफ्टवेयर की डोमेन से लेंगे, जिसमें हम एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जो है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि वो क्या एक्टिविटी है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है जिसको हमने ऑटोमेट करना है। ठीक है, जिसका हमने सॉफ्टवेयर जनरेट करना है। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में फिजिकली वो एक्टिविटी किस तरह से हो रही है वो हमारी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, और उसको हमने जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर
ऑटोमेट करना है या हमने उसके लिए अपना सॉफ्टवेयर जो है वो जनरेट करना है। ठीक है, अब देखो इस केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है कि a student can register multiple courses, teacher can teach more than one course। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, एक कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम टाइप की एप्लीकेशन है जिसमें जो है एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल कोर्सेज पढ़ सकता है, एक टीचर जो है वो मल्टीपल कोर्सेज को टीच कर सकता है। ठीक है, हमने एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ली है टू कीप और मॉडल सिंपल, ताकि आप इसका जो है वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम अपना मॉडल कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और इंट्रैक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इस केस में हमारे पास क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, एक क्या है, एक हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, एक हमारे पास कोर्स आ रहा है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो टीचर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप देखो कि हमारे पास ये 3 जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं और इंट्रैक्शंस आप देखो हमारे पास 2 आ रहे हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट कैन रजिस्टर मल्टीपल कोर्सेज एंड टीचर कैन टीच मोर देन 1 कोर्स। तो 2 इंट्रैक्शंस आ रहे हैं। अब आप देखो कि इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो बेसिकली क्या है कि ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमें एक सिनेरियो, एक एनवायरनमेंट दे रही है जिसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स कि हमें इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखो कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोल्यूशन इसके लिए हम जनरेट करेंगे तो पहले हम इसका क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल बना रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल सिंपली क्या कर रहा है कि आपके इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप देखो इस तरह से बॉक्सेस के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखो 3 ऑब्जेक्ट्स थी, ये 3 बॉक्सेस आ गए। ठीक है, एक कोर्स का बॉक्स आ गया, एक टीचर का बॉक्स आ गया, एक स्टूडेंट का बॉक्स आ गया। और सिमिलरली आप देखो कि 2 इंट्रैक्शंस थे। ठीक है, क्या थे, आ स्टूडेंट कैन रजिस्टर मल्टीपल कोर्सेज। ठीक है, वो इंट्रैक्शन आप देखो इस तरह से एरो से शो हो रहा है। और क्या है कि आ टीचर कैन टीच मोर देन 1 कोर्स। तो अगेन वो देखो एरो के साथ ये इंट्रैक्शन शो हो रहा है। ठीक है, ये 2 एरोज हैं, मीन्स के इस मॉडल के अंदर 2 इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, और देखो फिर प्लस क्या है कि ये डायरेक्टेड एरोज हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि कौन सी जो ऑब्जेक्ट है वो किससे इंटरेक्ट कर रही है, कि स्टूडेंट जो है वो कोर्स से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, और सिमिलरली टीचर जो है वो कोर्स से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है,